स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल बच्चरिया में। आज हम सीखने वाले हैं कि जब भी हम किसी कंप्यूटर पर राइट बटन प्रेस करते हैं, माउस से राइट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होती है। अब इन ऑप्शंस का काम क्या होता है, कैसे ये ऑप्शंस का सारे काम करते हैं, वो हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो चलते हैं कि अपनी वीडियो की। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हमारे सामने यहाँ पर है हमारा डेस्कटॉप खुला हुआ है। डेस्कटॉप मैंने बता चुका हूँ डेस्कटॉप क्या चीज़ें होती हैं। डेस्कटॉप होता है जब भी हम किसी कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे स्टार्ट वाला पेज आता है, सबसे फ्रंट पेज आता है, उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस कंप्यूटर के अंदर। तो जब भी हमें, जैसे कि मान लो मैंने इसमें माउस से राइट बटन प्रेस किया तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आते हैं। अब इनका काम क्या होता है हम देखेंगे बारी बारी। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आता है व्यू। व्यू में यहाँ पर आता है कुछ ऑप्शंस आते हैं व्यू में। जैसे हम इसके ऊपर कर्सर ले आते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। अब ये क्या चीज़ है ये सब देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जब भी यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस पड़े हुए हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ फाइल्स है, कुछ फोटोज़ वगैरह है, वो सारी चीज़ें अगर हमारे डेस्कटॉप पर पड़े हैं तो हम उनके आइकन्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक रिसाइकल बिन का एक ऑप्शन है, यहाँ पर इसे हम आइकन्स बोलेंगे क्योंकि हमारे डेस्कटॉप पर पड़ा है। यहाँ पर नोटपैड है, यहाँ पर एक फाइल्स है, गूगल क्रोम पेंट, और यहाँ पर भी कुछ फाइल्स हैं। ये हमारे यहाँ पर डेस्कटॉप पर पड़े हैं तो हम इसको आइकन्स बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें राइट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर व्यू में आता है सबसे पहले लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। मतलब कि हमें इसके ये जो आइकन है इसका साइज हमें क्या रखना है। तो हम व्यू में जाने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर हमारा सिलेक्ट है मीडियम आइकन। अगर हम स्मॉल आइकन, लार्ज आइकन सेलेक्ट करते हैं तो लार्ज का भी बड़े बड़े आइकन हो जाएंगे। अगर हम मीडियम करते हैं तो जैसा था अभी इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद आता है स्मॉल आइकन। स्मॉल आइकन सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे आइकन स्मॉल हो जाएंगे, मतलब कि छोटे हो जाएंगे। तो ये लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, ये होता है इसके आइकनों का साइज को कंट्रोल करना। साइज को कैसा रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, मीडियम रखना है, वो आप यहाँ से राइट बटन प्रेस करके व्यू में जा करके आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑटो अरेंज आइकन्स। अगला आता है अलाइक आइकन टू ग्रिड। व्यू में ही ऑप्शन आता है। व्यू में जैसे हम कर्सर रखते हैं तो यहाँ पर नीचे आता है ऑटो अरेंज आइकन्स एंड अलाइक आइकन्स टू ग्रिड। अब इनका काम क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी यहाँ पर टिक है, मैं इनको पहले वाले को टिक को हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑटो अरेंज आइकन्स। जैसे मैंने इसको टिक हटाया, आप देख सकते हैं इसका टिक हट गया है ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने क्लिक करके हटाया था। अब इससे क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने इसे यहाँ पर कुछ फाइल्स है, मैं इनको कहीं भी मूव करा सकता हूँ, किसी दूसरी जगह पर रख सकता हूँ, डेस्कटॉप की किसी भी जगह। मैं डेस्कटॉप के किसी भी जगह पर इन फाइलों को, इन आइकन्स को यहाँ पर रख सकता हूँ। अगर ये मुझे एक क्रम में चाहिए, ऑटोमेटिक मुझे अरेंज करनी है, तो या तो तुम इसको हटा के रख सकते हो, लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो हम यहाँ से राइट बटन प्रेस करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर आता है ऑटो अरेंज आइकन। इससे क्या होता है कि हमारे जितने भी आइकन हैं वो एक क्रम में लग जाएंगे, ऑटोमेटिक अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं आप सारे ऑटोमेटिक अरेंज हो गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं व्यू में यहाँ पर एक क्लिक हो गया है। अब इसका अरेंज, अब इसको अगर हम मूव कराएंगे तो ये मूव नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर व्यू में ऑटो अरेंज आइकन्स को हमने ऑन कर दिया है। अगर इसे ऑन कर देंगे तो ये आइकन्स हमारे मूव नहीं होंगे। अगर इसमें ऑफ कर देंगे तो हमारे आइकन्स मूव होने लगेंगे, कहीं भी रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसे ऑन कर देते हैं, इस पर टिक कर देते हैं, तो अब आइकन से मूव नहीं होंगी, कहीं भी कितना भी कर लो मूव नहीं होंगी। लेकिन रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर पहले की जगह दूसरा है, दूसरे की पहले, ऐसे मूव करा सकते, ऊपर नीचे करा सकते, लेकिन किसी दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। उम्मीद करते हैं यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अगला आता है यहाँ पर अलाइक आइकन टू ग्रिड। अब इसका काम होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्रम में लगे हुए हैं, मतलब ये बॉक्स में लगे हुए हैं, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, इस प्रकार से बॉक्स में लगे हुए हैं। मतलब कि कोई अगर, जैसे कि मान लो यहाँ पर रिसाइकल बिन है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर इस जगह मूव रखना चाहूँ, बीच में इस सेंटर में रखना चाहूँ, तो ये अभी यहाँ पर आ नहीं पाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आता है अलाइ आइकन टू ग्रिड, मतलब ये ग्रिड लाइन में है। अगर मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ पर देख सकते हो, अब मैंने इसको हटा दिया। अब क्या कर सकते हो, इसको तुम कहीं भी रख सकते। सबसे पहले हम दोनों को उठाना पड़ेगा क्योंकि अरेंज है ना ये। अभी अगर मैं इसको उठाऊँ जब भी मूव करेंगे, अब देख सकते हो, अब मैं इसके बगल में रख दूंगा, आराम से रख जाएगा, कहीं भी रख सकते हो। अब ये ग्रिड लाइन में नहीं आ रही है, अब ये उल्टे सीधे कहीं भी रख सकते हो, देख सकते हो आप, कहीं भी रख सकते हो। अगर मैंने इसको यहाँ से व्यू में गया और अलाइक आइकन टू ग्रिड कर दिया, अब ये सिंपली बॉक्स में आएंगे। अगर जैसे मान लो इसके मैं बगल में रखना चाहूँगा तो ये बगल में जा नहीं पाएगा, ऑटोमेटिक अपने वाला बॉक्स जिसके पास में ये बॉक्स होगा उसमें चला जाएगा। जैसे कि मान लो मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, यहाँ पर बॉक्स नहीं होगा, लेकिन फ्री में रखना चाहता हूँ, देख सकते हो ऑटोमेटिक अपने वाले पास वाले बॉक्स में चला गया। मतलब कि हम जिस जगह पर छोड़ रहे हैं उस जगह पर नहीं आ रहा है। क्यों, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँगा तो आराम से जब जहाँ चाहो उधर रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मैं इसको दोनों को क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे, एक क्रम में अरेंज हो जाएंगे।
दोनों ऑप्शंस हो गए। उसके बाद यहाँ पर आता है शो डेस्कटॉप आइकन। इसका काम क्या होता है कि हमारे जितने भी आइकन्स है अगर हमें इसको शो कराना है या फिर हाइड करना है तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमारे आइकन शो हो रहे हैं, अगर अब मुझे छिपाने या हाइड करने हैं तो शो डेस्कटॉप आइकन इसको बैठा दूंगा, अब हमारे जितने भी आइकन्स है वो हाइड हो जाएंगे। अब अगर हमें शो कराने हैं तो शो डेस्कटॉप आइकन पर फिर से आप क्लिक कर सकते हो। अब ये हमारे जितने भी आइकन्स है वो शो होने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है शो डेस्कटॉप गैजेट्स। अब गैजेट्स क्या चीज़ है, गैजेट्स को जानने के लिए यहाँ पर देख सकते हो उससे पहले नीचे आ रहा है, यहाँ पर सबसे नीचे से दूसरे नंबर, नीचे वाले से दूसरे नंबर पर यहाँ पर गैजेट्स हैं। गैजेट्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ गैजेट्स आ जाएंगे, जैसे घड़ी है, कैलेंडर है, CPU मीटर है, करेंसी है और भी बाकी सारे पजल स्लाइड्स, ये सारे हमारे गैजेट्स होते हैं। जब भी आप जैसे मोबाइल को यूज़ करते हो, घड़ी पहनते हो या फिर कुछ भी हो, TV का रिमोट हो, गेमिंग रिमोट हो, माउस हो, ये सारे गैजेट्स होती हैं। अगर हमें गैजेट्स को हमें डेस्कटॉप पर रखना है तो हम इस पर यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आ सकते हो आ गया, या फिर आप इसे हटा के कहीं भी यहाँ पर बाहर ले आ सकते हो। ये हमारे कुछ गैजेट्स होते हैं जिसको हम अपनी डेस्कटॉप पर रख सकते हो। मैं इसको काट देता हूँ। अब यहाँ पर हम चलते हैं व्यू में। व्यू के बाद यहाँ पर आता है शो डेस्कटॉप गैजेट्स। अगर हमारे गैजेट्स जिस प्रकार शो हो रहे हैं, अगर हम चाहते हो तो डेस्कटॉप के गैजेट्स को हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए उस पर क्लिक करना है, आप देख सकते हो हमारे गैजेट्स हाइड हो गए। और देखना है तो फिर से उस पर क्लिक कर दो, हमारे गैजेट्स आ जाएंगे। अगर मैं इन गैजेटों को काट देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसे भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है सॉर्ट वाइज। आप देख सकते हो व्यू वाले सारे ऑप्शन खत्म हो गए। अगर जो भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है सॉर्ट वाइज। सॉर्ट वाइज क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी हम यहाँ पर कुछ आइकन्स रखे हुए हैं, उसको मुझे क्रम से लगा रहे हैं नेम के साथ। जिसका नाम पहले है वो पहले आएगा, जिसका A से स्टार्ट है वो A वाला, फिर उसके बाद B वाला, फिर C वाला, फिर D वाला। इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं सॉर्ट वाइज का। सॉर्ट वाइज का मतलब होता है उसे हम क्रम में लगाना चाहते हैं। किस क्रम में लगाना चाहते हो, नेम के हिसाब से, साइज के हिसाब से, आइटम टाइप के हिसाब से, या फिर डेट मॉडिफाई के हिसाब से। नेम के हिसाब से नाम जिसका नाम पहले आएगा उस हिसाब से आ जाएगा। साइज़ का होता है, इसका साइज है मतलब कि आप चाहते हो जैसे मान लो एक 10 MB का इसमें कोई चाहे से, उसके बाद 20 MB का है, 10 MB वाला आगे आएगा, फिर उसके बाद 20, उसके बाद 30, जितना भी होगा आगे बढ़ते चला जाएगा। आइटम टाइप से यहाँ पर डेट मॉडिफाई, आप जिस तरीके चाहो उसे सॉर्ट वाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है रिफ्रेश। रिफ्रेश होता है जब भी हमारा जैसे कि मान लो एक कंप्यूटर हमारा थोड़ा बहुत हैंग हो रहा है, मतलब स्लो चल रहा है, तो हम इसे रिफ्रेश कर सकते हो। मान लो ये क्लीन करने के लिए काम आता है, जैसे कि मोबाइल में हम क्लीन करते हैं ना, रिफ्रेश करते हैं, उस तरीके से हम इसे भी रिफ्रेश कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट ये F5 होती है फंक्शन की में। F5 सबसे ऊपर वाली रो में F5 का आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ हमने नीचे आता है पेस्ट वही पेस्ट होता है जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, Ctrl+V वाला पेस्ट। अब इस पर कैसे काम करेगा, जैसे कि मान लो हमें कोई भी फाइल इस डेस्कटॉप हमें पेस्ट करनी है, यहाँ पर रखनी है, वो फाइल हमारी किसी फोल्डर के अंदर है, तो हम वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं कुछ फाइल ले आता हूँ, मैं इस कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ और एक फ़ाइल को मैं इसके कॉपी कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ कुछ जैसे कि मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर टेक्निकल वित्तीय के नाम से कोई फाइल है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये टेक्निकल वित्तीय कोई फोटो जैसा है कुछ, मैं इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पर रखना चाहता हूँ, तो इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी के लिए Ctrl+C प्रेस करेंगे या फिर राइट बटन में प्रेस करने का यहाँ नीचे भी आता है कॉपी। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको राइट बटन प्रेस करने का कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया, जैसे मैं इसको काटता हूँ, डेस्कटॉप पर जाते हैं। अब देखो हमारा पेस्ट काम करने लगे। अभी काम नहीं कर रहा था लेकिन अभी हमारा काम करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि हमने अब इसको किसी फाइल को कॉपी कर लिया। जैसे मैं इसको पेस्ट कर दूँ तो हमारी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइल थी हमारी टेक्निकल वित्तीय के नाम से, वो हमारी कॉपी हो गई, यहाँ पर पेस्ट हो गई। अगर और एक बार और चाहे तो एक बार और पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर बोल रहा है ये रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब इस नाम के कुछ आ गया पहले से ही। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पेस्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है पेस्ट शॉर्टकट से भी आप पेस्ट को यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरो का चिन्ह आ गया ऊपर। उसके बाद अंडो कॉपी, जितना हमने कॉपी किया जैसे अंडो हो जाएगा, वापस चला जाएगा। इसका यहाँ से देख सकते हो आप, ये डिलीट करने के लिए बोल रहा है, मतलब यहाँ से चला जाएगा, अंडो कॉपी हो जाएगा। इस प्रकार से Ctrl+Z काम करता है। उस प्रकार से अंडो का यहाँ पर था रेड वापस आ जाएगा, रेड से वापस आ जाएगा। वही काम करता है Ctrl+Z। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जहाँ से डिलीट प्रेस किया और यस कर दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर आता है ये वाला ऑप्शन, इसको हम बाद में सीखेंगे। उसके बाद नीचे आता है यहाँ पर न्यू का ऑप्शन। अब न्यू का काम क्या होता है, न्यू का काम होता है जैसे मान लो हमें इसके अंदर फाइल्स, डेस्कटॉप पर कोई भी नई फाइल रखनी है, नई फाइल या फोल्डर कोई भी रखना हो तो हम इसके न्यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर राइट प्रेस कर रहा हूँ, सबसे पहला ऑप्शन है न्यू के सामने आता है यहाँ पर फोल्डर्स। जैसे न्यू पर कर्सर रखें, यहाँ फोल्डर्स आता है। हमें यहाँ पर एक फोल्डर्स क्रिएट करना है, एक फोल्डर बनाना है, तो हम यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करेंगे और उस फोल्डर का हम नाम यहाँ पर दे सकते हैं।
यहाँ तो हम अपना कुछ किसी भी नाम लिखते हो, मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर के ही नाम से रख लेता हूँ, इसका एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ से न्यू फोल्डर का एक फोल्डर बन गया। अब चाहो तो एक और फोल्डर ले सकते हो, न्यू पर क्लिक करो, फोल्डर पर क्लिक कर दो। या फिर आपको कोई फाइल चाहिए न्यू यहाँ पर रखनी है तो हम यहाँ से न्यू पर जाके यहाँ से ले सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस SS 2007 की यहाँ पर फाइल से अगर तुम्हें ये रखनी है, इस पर क्लिक करो। जैसे कि मान लो इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर एक उसकी फाइल आ गई। अगर जैसे मान लो तुम्हें किसी भी और भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मान लो मुझे MS वर्ड की फाइल चाहिए, यहाँ पर दिखाया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि मुझे फोटोशॉप वाला यहाँ पर ऑप्शन चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पर फोटोशॉप नहीं है, इस डेस्कटॉप पर हमारा फोटोशॉप शो नहीं हो रहा है। हमें इसके अंदर हमें जब भी हम फोटोशॉप खोलना है तो हम विंडो के अंदर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से खोलेंगे। अगर मुझे यही चीज़ डेस्कटॉप पर रखनी है तो हम यहाँ से न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर फोटोशॉप आता है, ऐड ऑफ फोटोशॉप इमेज, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ से अब यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ गया और हम इसे डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ न्यू समझ में आ गया हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है स्क्रीन रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का काम होता है जैसे कि हमें स्क्रीन का रिजोल्यूशन कम या ज़्यादा करना है तो हम इसका रिजोल्यूशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पर सारे यहाँ पर ऑप्शन आ गया। यहाँ पर डिस्प्ले कौन सी डिस्प्ले है, रिजोल्यूशन किस टाइप का रिजोल्यूशन चाहिए, आप चाहो तो छोटा कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसका रिजोल्यूशन। आप रिजोल्यूशन आप देख सकते हो किस तरीके से आपकी स्क्रीन को एडजस्ट कर सकता है। रिजोल्यूशन होता है कि आपको क्लीन दिखाना, मतलब HD के हिसाब से करना है या फिर इसको फिट करना है विंडो में, हमारी पूरी स्क्रीन में फिट कर देना, वही रिजोल्यूशन का काम होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, मतलब किस साइज में चाहिए, पोर्ट्रेट या तिरछा चाहिए और लैंडस्केप में सीधा चाहिए, आप किसी का यूज़ कर सकते हो। मैंने लैंडस्केप कर लिया तो कुछ भी चेंज नहीं करा, उसके बाद आप ओके कर सकते हो, वो हमारा रिजोल्यूशन चेंज हो जाएगा। लेकिन मैंने चेंज नहीं किया इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आया है। उसके बाद हमारा आता है गैजेट्स अभी मैंने बताया था कुछ यहाँ पर गैजेट्स होते हैं, आप चाहो तो इसका प्रेस करके यहाँ से मूव करके रख सकते हो या फिर इस पर डबल क्लिक करने के बाद भी आ जाएंगे, कहीं से भी कर सकते हो। मैं इसको अभी फिलहाल काट देता हूँ, मुझे ज़रूरत है नहीं गैजेट्स की, आप चाहो तो आप अपनी स्क्रीन पर रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है पर्सनलाइज का काम क्या होता है, जैसे मैंने पर्सनलाइज पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ गए। पर्सनलाइज में सबसे पहला आता है यहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ इमेज लगी है, यहाँ पर वॉलपेपर, जैसे मोबाइल में वॉलपेपर बोलते हैं, हम इसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं। यहाँ पर कुछ इमेज लगी है, मुझे इसके दूसरी इमेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पर राइट क्लिक करूँगा, राइट पे पर्सनलाइज में जाऊँगा। पर्सनलाइज में जाने के बाद यहाँ पर कुछ फोटो हैं, कुछ जो भी हम फोटो लेने हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला लगा है, यहाँ पर नीचे है, जैसे कि यहाँ पर डेल का है, यहाँ पर ये कुछ सारे ऑप्शन है। जैसे मान लो इस पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर कुछ दूसरे फोटोस लग जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे फोटोस है इसके अंदर, तो वो 3 या 4 जितनी फोटो है इसके अंदर ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ऑटोमेटिक कब आएंगे, कुछ समय होता है, उसके बाद पहला फोटो आएगा, उसके बाद कुछ समय बाद सेकंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, उसके बाद फोर्थ होगा तो फोर्थ भी आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारे फोटो हैं, आप चाहो तो किसी भी इमेज को यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मान लो ये वाली इमेज लग गई, आप देख सकते हो साइड में, मैं छोटा कर लेता हूँ इसको थोड़ा और मैं इसको आप बता देता हूँ किस प्रकार से आ जाता है। मैं इसको यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये वाली इमेज लगानी, इस पर क्लिक कर दो, ये वाली लगानी, इस पर क्लिक कर दो, आप चाहो किसी की इमेज से कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि आपको अपना फोटो लगाना है तो आप कंप्यूटर में से लगा सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है। यहाँ एक तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो जो अभी हमारी फाइल थी, जो भी जिस पर भी क्लिक करना है आप उसे क्लिक करो और उसे सेव कर दो, ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। या फिर आपको कंप्यूटर से अपनी जैसे कि आपका फोटो है, यहाँ पर और भी कोई चीज़ है आपकी पेंटिंग वगैरह, वो आपको लगानी है तो आप ब्राउजर में जाएंगे, जिस फोल्डर में आप उस फोल्डर का नाम सेलेक्ट करेंगे, उस फोल्डर में आप चले जाएंगे और उसके बाद ओके कर देना, उस फोल्डर के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। मेरे इस फोल्डर के कोई ऑप्शंस नहीं है तो आप चाहो दूसरा फोल्डर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं लाइब्रेरी में गया, उसके बाद यहाँ पिक्चर्स में गया, कुछ फोटोज़ पड़े होंगे तो वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फोटो पड़े हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई लगाना है ये स्टार, जिस प्रकार से स्टार हो तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा स्टार वाले को और केवल सेव एंड चेंज पर क्लिक कर दूँगा। जैसे सेव एंड चेंज पर क्लिक किया, मैंने मिनिमाइज किया, देखो आप देख सकते हैं स्टार वाला आ गया। तो आप चाहो तो इस प्रकार से अपने कंप्यूटर के अंदर से भी आप फोटो यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका नेक्स्ट आता है विंडो कलर। विंडो कलर का काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा हो नीचे टास्क बार की जो पट्टी या ऊपर वाली पट्टी है टाइटल बार की, उसका मुझे कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार से ब्लू वाला ले गया, यहाँ पे ये रेड जैसे दिख रहा है, उसका सेव एंड चेंज कर सकते हो। उसको देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे आप पट्टी को भी देख सकते हो, यहाँ पर कुछ रेड जैसी टाइप में हो गई। यहाँ से उसका विंडो का कलर आप यूज़ कर सकते हो। उसका यहाँ पर आता है साउंड का मतलब होता है अगर हमें साउंड, जैसे कि मान लो हमारे स्क्रीन को हम शट डाउन करते हैं तो कुछ साउंड आता है, शट डाउन हमें से ऑन करते हैं तब भी कोई साउंड आता है, हमारे यूज़र को हमें चेंज करना हो तब भी कोई साउंड आता है। यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप हमारा स्लीप मोड में आता है तब भी कोई साउंड आता है, आप यहाँ से साउंड का यूज़ कर सकते हो। मैं इसको अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है स्क्रीन सेवर का काम क्या होता है, जैसे कि मान लो हम जब भी हम किसी भी हम जैसे मान लो हमारा कंप्यूटर
हमारा ऑन हो गया और मैं इसे थोड़ी देर के लिए मैं इसके छोड़ देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। उसके बाद हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। स्लीप मोड के बाद हम चाहते स्लीप मोड में ना जाए, उसके लिए कुछ एक्टिविटी करने लगे, स्क्रीन सेवर मतलब कुछ स्क्रीन सेवर हो जाए। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे, मैं आपको बता दूँ, आपको पता चल जाएगा, आगे देख सकते हैं। सबसे पहले नन में कुछ नहीं होगा, ओके कर दो, कुछ नहीं होगा नन में, मतलब सिंपल है, जैसे प्रकार से रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है एक 3D टेक्स्ट। अगर आप चाहो तो कुछ एक्टिविटी अपना नाम वगैरह डाल सकते हो। 3D टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रीव्यू में देख सकते हैं, इस प्रकार से आ जाएगा। कुछ समय बाद ऐसे आएगा, कितने समय बाद आएगा इस प्रकार से। मैं इसको ला देता हूँ, यहाँ पर लिखा है वेट, मतलब वेट 1 मिनट्स। इस पर 1 मिनट बाद हमारे ऐसे आ जाएगा। कब आएगा, जैसे कि हम लोग 1 मिनट के लिए मैंने कुछ में एक्टिविटी नहीं की, ना ही मैंने माउस के हाथ लगाया, ना ही मैंने कीबोर्ड से हाथ लगाया, मतलब कुछ भी इसके अंदर मैंने चलाया नहीं, एक सिंपल रह गया है। तो आप इसके इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर लिखा है विंडोज 7, अगर आप चाहो तो इसका नाम अगर चेंज करना चाहते हो, आप सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आता है कस्टमाइज टेक्स्ट, इस पर अपना नाम वगैरह लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया टेक्निकल बित्तरिया, मैं यहाँ पर टेक्निकल बित्तरिया लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे चलो टेक्निकल बित्तरिया लिख दिया। उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं, इस प्रकार टेक्निकल बित्तरिया हमारा नाम चढ़ने लगेगा। कितने समय बाद, 1 मिनट बाद, क्योंकि हमने यहाँ से 1 मिनट सेलेक्ट किया। आप चाहो तो टाइम बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट, 4 मिनट, 3, 2, 1 जो भी है। इस प्रकार से यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ओके पर कर देना, आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। उसका सेटिंग में फिर से दोबारा जाता हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शन और हैं, वो भी मैं देख सकते हैं। यहाँ पर अगर रेजोल्यूशन सेट करना है, रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। उसका साइज सेलेक्ट करना है, साइज सेलेक्ट कर सकते हो। उसका स्पीड मतलब घूमने की जो स्पीड है वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, स्लो घूमे या फास्ट घूमे, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है रेजोल्यूशन टाइप, मतलब किस प्रकार से, अभी हमारा स्पिन था, अगर सीसॉ चाहते हो तो आप सीसॉ के जैसे आ जाएगा, देख सकते हो। अभी हमारा सीसॉ के टाइप पे घूमने लगा है। अभी एक ही जगह फिलहाल, पहले एक ही जगह पे स्पिन हो रहा था। उसके बाद यहाँ पर आता है बबल्स वाला, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हो आप तिरछा मिर्चा हो रहा है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पर टम्बल पर सिलेक्ट कर दो और ओके कर दो। प्रीव्यू देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखो उल्टा सीधा, पता नहीं किस डायरेक्शन में घूम रहा है, उल्टा सीधा घूम ही रहा है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। मैंने इसको स्पिन कर दिया, ओके कर दिया। उसके आप ओके कर देना, इस पर मिनट वाले ऑप्शन पर टिक करके उसके बाद ओके कर देना, आपका अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको फिलहाल नन कर देता हूँ और आप ओके कर दो, नन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्लैंक होता है खाली, मतलब एक काला पेज आ जाएगा, इस प्रकार से ब्लैंक रह जाएगा, खाली पे रहेगा। कितने मिनट बाद, 1 मिनट बाद, वो भी आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ओके करना पड़ेगा। उसके बाद बबल्स आते हैं, बबल्स यानी कि 1 मिनट बाद यहाँ पर कुछ बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आज देख सकते हो यहाँ पर कुछ बबल्स टाइप में निकल रहे हैं। कुछ एक्टिविटी करने से अच्छा लगे, आपका मोड्स, आपका जो कंप्यूटर वो स्लीप मोड पर ना जाए, इस प्रकार से कुछ एक्टिविटी करने लगे। तो ये कुछ एक्टिविटी, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने की, स्लीप मोड पर ना जाए, इसके लिए कुछ एक्टिविटी करने लगता है हमारा कंप्यूटर, उसके लिए काम आते हैं। आप चाहे उसके बाद यहाँ पर टाइम भी बढ़ा सकते हो। उसका मिनट पे यहाँ पर क्लिक करो, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना, उसके बाद ओके कर देना है, आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद माइस्टिफाई पे क्लिक कर देख सकते हैं आप किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कुछ लाइन सी आ जाती हैं, आप देख सकते हो कुछ कैसी आ रही हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो रख सकते हो। उसके बाद यहाँ फोटो आपको लगाने हैं तो आप फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो। फोटो सिलेक्ट करने के बाद कौन से जो भी फोटो आपको सिलेक्ट करना है, जिस फोल्डर सेलेक्ट करना है उसका सेटिंग में जाना है। यहाँ पे ब्राउजर का ऑप्शन आता है, जिस फोल्डर में आपको सिलेक्ट करना है उसका, उस फोल्डर के जितने फोटो होते हैं वो सारे आ जाएंगे। जैसे कि मान लो मैंने लाइब्रेरी के अंदर गया, पिक्चर पर क्लिक किया, उसके बाद ओके कर दिया। पिक्चर के अंदर जितने भी फोटो थे वो सारे आ जाएंगे, देख सकते हैं। प्रीव्यू देख सकते हैं, पहला फोटो, अगला फोटो आप यहाँ चाहो तो इसे मूव करके देख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ फोटोज़ थे वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर रिबन्स, यहाँ पर कुछ रिबन्स आ जाएंगे, कुछ रिबन टाइप में निकलने लगी है, आप देख सकते हो। प्रीव्यू मैंने किया है तो यहाँ पर देख सकते हो आप रिबन है। मैं इसको हटा देता हूँ, आप थोड़ा सा मूव करा दो तो हट जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगाना है तो मैंने आपको पहले बता दिया, आप वेट बढ़ाना चाहते हो, कुछ टाइम बढ़ाना चाहते हो, आप यहाँ से टाइम कर सकते बढ़ा सकते हो। और मिनट के वाले चेक बॉक्स आपको क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना, या फिर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट लग जाएगा। मैं इसको नन कर देता हूँ, इसको ओके करता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस रह गए तो आप देख सकते हो। व्यू वाला मैंने कर दिया, शॉर्ट वाइज हो गया, रिफ्रेश हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पर्सनलाइज था मैंने। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।